हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं आपके सामने। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर पर, बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। ऑप्शन बी है मीर कासिम के द्वारा पलासी की लड़ाई की हार का बदला लेना। सी ऑप्शन है दोस्तों, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की नवाब की योजना। डी ऑप्शन देखिए, मुगल सम्राट द्वारा बंगाल पर मुगल आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो आपको मालूम है 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में 1764 ईस्वी में हुआ था। तो ये याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। अगला क्वेश्चन है, नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब ने उनके संबंध बिगड़ गए? जो कंपनी थी उसका संबंध किससे बिगड़ा था, किस नवाब से? तो देखिए ऑप्शन अलीवर्दी खां, ये नंबर पर है। बी पे है सरफराज खां, मीर जाफर, मीर कासिम। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों? तो मीर कासिम के साथ। जो आंसर सही होगा वो कौन सा? डी, मीर कासिम। अगला है दोस्तों, तीन नंबर पे, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? मीर जाफर, नजमुद्दौला, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो इस पे जो सही होगा दोस्तों, देखिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर डी, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना किसके काल में हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में। 4 नंबर पर आते हैं दोस्तों। अधोलिखित में किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए वाला पे देखिए, राय दुर्लभ, बी अमीन चंद्र, सी मीर मदान, डी जगत सेठ। तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन इसमें से आपका मीर मदान सही हो जाएगा। नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान किसका था? मीर मदान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक फारसी ईरानी, मुस्लिम, बी वाला है मुस्लिम, सी ऑप्शन है अफगान, डी ऑप्शन है दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण। मुर्शिद कुली खां मूलतः था, क्या था दोस्तों? तो इसमें से आप आंसर देखिए, तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण। 6 नंबर पे दोस्तों चलते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? तो इसमें ए है बर्दवान, मुजफ्फरपुर, सी है मीनादपुर, डी है चटगांव। तो इसमें से कौन सही है? आपका 6 नंबर में आप जाएंगे मुजफ्फरपुर के साथ। तो मुजफ्फरपुर सही है। नवाब के जो नवाब था मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? तो मुजफ्फरपुर नहीं था। अगला है दोस्तों, सातवां नंबर पे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के
द्वारा हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा हुई थी? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए वाला है तलेगांव की संधि, बी है इलाहाबाद की संधि, सी है सालबाई की संधि, डी है वसीन की संधि। तो दोस्तों 7वां का क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? सी, सालबाई की संधि। अगला है दोस्तों 8वें नंबर पर आते हैं। अफजल खान जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था किस राज्य का अधिकारी था? ऑप्शन है ए गोलकुंड, बीजापुर, सी अहमदनगर, डी खानदेश। अफजल खान जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था किस राज्य का अधिकारी था? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? 8वां का बी, बीजापुर। अफजल खान कहाँ का था? बीजापुर का था। 9वां पे चलते हैं दोस्तों। नौवां नंबर है अधोलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई किसके शासनकाल में? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज शुजाउद्दीन। तो इसमें किसका सही होगा दोस्तों? 9वां का आपका ऑप्शन ए सही होगा, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली के खां के शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई। 10वां नंबर पे आते हैं दोस्तों। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ? अमृतसर ये है, दूसरा है इलाहाबाद की संधि, सी है हुगली की संधि, डी है लखनऊ की संधि। आपका 10वां नंबर जो आंसर जाएगा दोस्तों किसके साथ? ए बी के साथ, इलाहाबाद की संधि। आगे है दोस्तों प्लासी के युद्ध के में सिराजुद्दौला को पराजय का प्रमुख कारण क्या था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, 23 जून 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला का पराजय होने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए है क्लाइव की कूटनीति, बी है सिराजुद्दौला की गलत नीति, सी है सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना, डी है अंग्रेजी सेना की अधिक संख्या। तो इसका ऑप्शन जो सही जाएगा दोस्तों ए, क्लाइव की कूटनीति। क्लाइव ने कूटनीति से इस युद्ध को जीता था, कुछ लोगों को अपने तरफ मिलाकर। अगला है 12 का 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? तो दोस्तों इसमें आप तो जान ही गए होंगे कौन सा युद्ध जीता। तो ए है कर्नाटक का युद्ध, बी है बक्सर का युद्ध, सी है प्लासी का युद्ध, डी है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसका ऑप्शन सी होगा, प्लासी का युद्ध। अभी हम ऊपर भी बताए हैं। तेरह नंबर पे दोस्तों मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? सीमा विस्तार, व्यापार कर, धार्मिक कर, सेना में कटौती। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों 13 नंबर का कौन सा होगा? 13 नंबर का बी, व्यापार कर। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? व्यापार कर, टैक्स। 14 नंबर पे आइए दोस्तों। अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया? ये ऑप्शन है धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया, दूसरा है एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाया गया, बंगाल में हिंदू अधिकारियों को सराय दिया गया, अंग्रेजों
के सहयोग को संरक्षण दिया गया। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें आपका 14 नंबर पे ए सही हो जाएगा। धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। लिखा गया क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित में कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासन काल में अंग्रेजियों में देखा गया? तो धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। 15 नंबर पे दोस्तों, अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? शिवाजी का, बालाजी का, बाजीराव विश्वनाथ जी का या बाजीराव प्रथम का? तो 15 का जो होगा दोस्तों बाजीराव का। मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? तो बाजीराव का। अगला है 16 क्वेश्चन, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ऑप्शन है दोस्तों, रघुनाथ राव, नारायण राव, सी है बाजीराव, डी है माधवा राव द्वितीय। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दोस्तों ए के साथ, रघुनाथ राव। आगे चलते हैं दोस्तों, 17 नंबर पे आते हैं, मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ आप जाने गए होंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर, व्यापारिक कर, धार्मिक कर, तीर्थ कर। तो चौथ क्या था दोस्तों? ये जो मराठा थे भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ लेते थे। तो ये क्या था? तो ये एक प्रकार से मराठा द्वारा लिए जाने वाला कर था। मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर था। ये चौथ लेते थे जब आते थे लूटपाट कर कर। अगला है 18 नंबर, शिवाजी के शासन काल में किस दर से सरदेश मुखी वसूल किया जाता था? शिवाजी के शासन काल में किस दर से सरदेश मुखी वसूल किया जाता था? ऑप्शन ए है 1/5 की दर से, ऑप्शन बी है 1/4 की दर से, ऑप्शन सी है 1/10 की दर से, ऑप्शन डी है 1/12 की दर से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 1/10 की दर से। शिवाजी के शासनकाल में जो सरदेश मुखी नामक कर था वो लिया जाता था 1/10 की दर से। आगे चलते हैं दोस्तों, उन्नीस नंबर आ गया। अब हम लोग समाप्ति की तरफ हैं। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किया था? तो ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों, 1670 ईस्वी में, 1672 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1663 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, बीस नंबर, शिवाजी की राज्य व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको सत्य नहीं बताना है। वह मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। बी है उस उपज का 40% राज्य का राजस्व था। सी ऑप्शन है कृषि पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। डी ऑप्शन है जमींदारों को अपने हक में राजस्व वसूल की अनुमति थी। तो इसमें से कौन ऑप्शन है? डी वाला है, जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूल की अनुमति थी। ये आपका गलत ऑप्शन है। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो डी है, डी वाला है, जमींदारों को अपने
हलकों में राजस्व वसूलने की अनुमति थी, ये गलत है, अनुमति नहीं थी। तो दोस्तों यही हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो। अगर यह वीडियो पसंद है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।